Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. As you know, today we are discuss the section number 117 of Pakistan Penal Code, and the title of that section is abetting commission of an offence by the public servant by public or by more than 10 person. अबेटमेंट की करवाई जाए और वो कमीशन हो किसी ऐसे ऑफेंस की किससे, पब्लिक से, आवाम से, ठीक है, अवामुन्नास से। अवामुन्नास लिखा जाएगा लेकिन हम इसको पढ़ेंगे अवाम ही। और बाय मोर देन 10 पर्सन या फिर 10 से ज़्यादा लोगों से अबेटिंग हो, ठीक है। तो उसमें क्या बता रहे हैं हम देखेंगे। Whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number or class of person exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। ठीक है, कि जो कोई भी अबेट करे कोई ऐसा ऑफेंस आवाम से करवाए, ठीक है, अबेट करे उसके लिए। आवाम कौन सी, जो आवाम जन जो होए, या फिर कोई एक ख़ास नंबर हो उनका, ठीक है, कोई नंबर, या फिर क्लास ऑफ एनी पर्सन यानी किसी मखसूस क्लास के बंदों से वो अबेट किया जा रहा है ऑफेंस, ठीक है। तो वो बंदे जो क्लास किसी मखसूस क्लास के हैं, यानी जैसे मुस्लिम के 10 लोग हो गए, हिंदू के हो गए, किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए उनको इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। ये क्लास है हिंदू, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। मुस्लिम क्योंकि ये क्लास है, क्रिश्चियन, ठीक है। इन तीनों क्लास में से किसी एक क्लास का 1 2 3 एक क्लास के 10 बंदे हों जो कि अबेट कर रहे हों, वो पनिशमेंट उनको दी जाएगी या उनके ऊपर पनिशमेंट आयद होगी जो कि टर्म होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, ठीक है। उसके ऊपर एक्सीड नहीं करेगा, या फिर उनके ऊपर फाइन आयद होगी, या फिर बोथ, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग कोई ऐसी चीज़ फैलाएं जो अबेट करें, यानी उकसाएं कि उस कमेटी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए, चाहे वो उनकी रिलीजियस एक्टिविटी हो या कोई और बात हो, लेकिन उकसा के उनको नुकसान दिया जा रहा है और उनको जो है ना नुकसान भी वैसा जो कि एक ऑफेंस कमिट हो जाए, ठीक है। उस उकसाने की वजह से उस दूसरी कम्युनिटी को, जो कम्युनिटी है क्लास उसको नुकसान हो जाए, और वो नुकसान क्या हो, एक ऑफेंस हो, ठीक है। यानी ऐसे नॉर्मली जो एक क्लास के बंदे दूसरे क्लास के बंदों से बात कर रहे हैं वो कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन उस बात करते करते कोई ऐसी बात एक ऐसा बंदा एक क्लास का कह जाए जिसकी वजह से इंतशार फैले और दूसरी क्लास के लोगों को नुकसान हो, तो उसके लिए ये सेक्शन बता रहा है। अब देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। ए अफिक्स इन अ पब्लिक प्लेस अ प्ले कार्ड instigating a sect consists of more than 10 number to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the member of an adverse sect while engaging in a procession. A has committed the offense defined in this section। A जो है वो चिपका रहा है ऐसी पब्लिक प्लेस पे कोई ऐसा प्ले कार्ड जो कि इंस्टिगेट कर रहा है किसी मज़हब के लोगों को, ठीक है।
जो कि कंसिस्ट है 10 से ज़्यादा बंदों के ऊपर, जो कि मीट करके एक फ़िक्स टाइम पे और फिक्स प्लेस पे इस पर्पस के साथ कह रहे हैं कि वो जो है ना अपोजिट सेक्ट है, यानी जो वो बंदे खुद हैं उनके मज़हब को फॉलो करने वाला है के अलावा जो लोग हैं, यानी फॉर सपोज जैसे कोई शिया है और सुन्नी, कोई ऐसी चीज़ मतलब बीच में हो जाएगी, ये वैसी बात है, ठीक है। तो उनके बीच में, ताकि जो एडवर्स सेक्ट है उसको इंगेज कर सके और प्रोसेशन हो जाए, तो ए ने जो है ना कमिट किया ये ऑफेंस, और जो कि डिफाइन है इस सेक्शन में, ठीक है। ये एक ख़ास क्लास के लोगों ने किसी दूसरे क्लास के लोगों के लिए ये काम किया, ठीक है, ताकि मुंतशिर होके वो कोई नुकसान कर दें या फिर उनके ऊपर अटैक हो जाए। तो ये सेक्शन उसको डील करेगा। नाउ सेक्शन 118 concealing design to commit offense punishable with death or imprisonment for life if offense be committed। छुपाना, ठीक है, छुपाना किस चीज़ को? छिपाना उस ऑफेंस की मतलब जो प्लान वगैरह है या फिर जो उसका मरहलेवार जो प्रिपरेशन वगैरह की गई है उसको छुपाया जाए ऐसे ऑफेंस को जिसकी सज़ा क्या हो, डेथ हो या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाए तो, ठीक है। यानी जैसे कोई बंदा किसी बंदे को मारने जा रहा है और वो भी अबेटमेंट के हिसाब से एक प्लान बना, फिर किसी ने किसी को इंस्टिगेट किया और वो जाके दूसरे बंदे को मारने जा रहा है, और जो अगला बंदा है जिसने अबेट किया है वो जानबूझ के उसको डिज़ाइन ऑफ कमिट ऑफेंस को छुपा रहा है, क्योंकि डेथ जो मर्डर की सज़ा क्या है, डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इन दोनों में से, ठीक है। वो उस बात को छुपाए तो उसके ऊपर अगर वो कमिट हो जाए तो फिर क्या होगा। 118 सेक्शन क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम। whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life voluntarily conceal by any act or illegal omission the existence of the design to commit such an offense or make any representation which he knows to be false respecting such design। यानी कोई भी बंदा इस नीयत से सहूलत फराहम करे और वो जानता हो कि अगर उस बंदे ने ये सहूलत उनको फराहम की और उसकी वजह से एक ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाए जिसकी सज़ा क्या हो, पनिशमेंट ऑफ डेथ हो या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, ठीक है, और वो जानबूझ के खुद से ही उसको कंसील कर रहा है, किसको, एक्ट को या फिर ओमिशन को, ठीक है। तो उस एग्जिस्टेंस ऑफ डिज़ाइन को ऐसे ऑफेंस की या फिर कुछ ऐसा तैयार करे, रिप्रेजेंटेशन करे, जबकि ये जानता हो कि जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस डिज़ाइन में फॉल्स साबित हो सकती है। तो क्या होगा हम देखेंगे आगे। Shall, if that offense be committed, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or if offense not be committed, with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and in either case shall also be liable for fine, ठीक है। तो उस बंदे के जिसके लिए एक ऐसा ऑफेंस कंसील कर रहा है वो बंदा,
या फिर एक्ट के ज़रिए या फिर ओमिशन के ज़रिए, तो उस बंदे को किसी भी डिस्क्रिप्शन की सज़ा यानी सिंपल या रेगुलर मिल सकती है। कैद वो कितनी होगी, 7 साल से एक्सीड नहीं करेगी अगर जो ऑफेंस है वो कमिटेड नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो उसकी पनिशमेंट होगी 3 साल। और इन दोनों केसेस में वो हो सकता है लायबल फाइन के भी, ठीक है। अगर जो ऑफेंस है कमिट हो गया और उस बंदे ने वो चीज़ें छुपाई तो फिर उसको 7 साल सज़ा होगी। अगर उसने छुपाया वो एक्ट या ओमिशन के वजह से वो एक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन वो उसने फुल अपनी कोशिश की कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा या फिर ये अपनी जो डिज़ाइन है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की वो ज़ाहिर नहीं करूंगा, और ऑफेंस जो है कोशिशों के बावजूद भी कमिट नहीं होता तो उसकी सज़ा क्या होगी, 3 साल होगी विथ लायबल फॉर फाइन भी हो सकता है। अब इसकी इलस्ट्रेशन को हम जब पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये सेक्शन बता क्या रहा है। तो इलस्ट्रेशन है इसकी, A knows that डकैती is about to be committed at B falsely inform the magistrate that a डकैती is about to be committed at C, a place in an opposite direction, and thereby mislead the magistrate with intent to facilitate the commission of an offence. The डकैती is committed at B in pursuance of the design A is punishable under this section। अब जो A है वो जानते हुए छुपा रहा है डकैती को और जो कि करने वाला है B। अब फाल्सली वो इन्फॉर्म कर रहा है किसको, मजिस्ट्रेट को, कि डकैती जो है वो एक अलग प्लेस पे C वाली जगह पे हो रही है। यानी उनको भेजता है, जो मजिस्ट्रेट को इतला दी जा रही है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में दी जा रही है। एग्जैक्ट जो प्लेस है उसके बारे में उसको इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा ए की तरफ से, तो अब वो मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है मजिस्ट्रेट को, और उसकी नीयत ये है कि वो फैसिलिटेट करे उस ऑफेंस की कमीशन होने के लिए, जो डकैती के लिए प्लान वगैरह बनाया गया उसको फैसिलिटेट कर रहा है, मिसलीड मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो डकैती अगर कमिटेड हो जाती है उसके उस डिज़ाइन की वजह से, यानी उसके छुपाने की वजह से, जो ऑफेंस है उसकी कमीशन को छुपा के, तो ए जो है इस सेक्शन के तहत पनिशेबल है, ठीक है। ये है 118 सेक्शन, और इसमें इसने रिप्रेजेंट भी गलत तरीके से किया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। ये उसने इसलिए किया ताकि वो फास्टली फैसिलिटेट कर सके ऑफेंडर को, ठीक है। तो ये सेक्शन इसके बारे में बता रहा था 118। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेक्शन नंबर 119, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट एन ऑफेंस which it is his duty to prevent। अब जो पब्लिक सर्वेंट है वो छुपाए ऐसी कमीशन डिज़ाइन टू कमिट एन ऑफेंस जो कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उससे बचाए। वही वाली बात वो आम बंदे के लिए थी, अब ये है पब्लिक सर्वेंट के लिए। whoever being a public servant intend to facilitate, सही वही बात, ठीक है, ताकि वो सहूलत पहुंचा सके उस ऑफेंस की कमीशन के लिए। इट इज़ हिज ड्यूटी टू एज पब्लिक सर्वेंट टू प्रिवेंट, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी है कि वो बचाए। voluntarily conceal by an act or omission, illegal omission, exertion of the design to commit such an offense, make and represent which is knows to falsely represent, वही बात, ठीक है, वो जानबूझ के उनको फाल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि फ़ायदा पहुंचा सके किसको, ऑफेंडर को, ठीक है, उस ऑफेंस के होने के लिए, और ये जानता है कि वो फाल्स रिप्रेजेंट कर रहा है सच डिज़ाइन,
तो अब क्या होगा, इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, जो उस पब्लिक सर्वेंट ने छुपाई ये बात। अब ऑफेंस अगर कमिट हो गया तो सज़ा क्या होगी, उसके लिए सज़ा होगी 1/2, यानी एक ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा 7 साल है, तो इसकी जो हाफ होगी 1/2 वो होगी 3.5 यानी यस, ठीक है, 3.5 साल उसको सज़ा होगी, जो कि इसका लॉन्गेस्ट टर्म है। और उसको फाइन भी हो सकती है या फिर दोनों ही दी जा सकती हैं। अगर कोई ऐसा ऑफेंस, इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ एक्सेट्रा, यानी कोई ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल है डेथ के, तो क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट की तरफ से कंसील किया गया है तो, और इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ आर imprisonment for life with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years, ठीक है। अगर उसने ऐसा ऑफेंस कंसील किया है जिसकी सज़ा क्या है, डेथ है, ठीक है, तो या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, एक्सेट्रा आया गया तो ये भी उसमें बताया गया है, तो उसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगी। अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इफ़ ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर वो कमिटेड ऑफेंस नहीं हुआ, ठीक है, जो अबेट किया गया, या अबेटमेंट कौन सी वाली, कि कंसील किया गया, फॉल्स रिप्रेजेंट किया गया, किसकी तरफ से, पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, shall be punished with imprisonment of any description provided for their term 1/4, ठीक है। अगर कमिट नहीं हुआ तो पब्लिक सर्वेंट को 1/4 पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके कौन सी पनिशमेंट, जो कि ये लॉन्गेस्ट टर्म है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट टर्म है। अब इसकी भी 1/4 होगी, 7 साल की 1/4 होगी, या फिर फाइन होगी, या फिर दोनों ही हो सकती हैं। और जो पनिशमेंट है लॉन्गेस्ट टर्म में से, वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, आइदर डिस्क्रिप्शन, आइदर रिगरस और सिंपल। नाउ द इलिस्ट्रेशन ऑफ दैट सेक्शन 119, ठीक है। एन ऑफिसर of police being legally bound to give information of all design is to commit robbery which may comes to his knowledge, and knowing that B designs to commit robbery omit to give such an information with intent to facilitate the commission of an offense, here A has by an illegal omission concealed the existence of B's design and liable punishment according to the provision of this section। अब जो ए है वो है कौन सा, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो लीगली बाउंड है कि वो इन्फॉर्मेशन दे, जो कि उसने सारा कुछ उस ऑफेंस के कमीशन होने के लिए मतलब जानता है, उसको पता है, जो कि इसकी नॉलेज में है। और ये वो जानता है कि बी ने जो डिज़ाइन की है रॉबरी, यानी वो कमिट करने जा रहा है, या प्लान वगैरह, डिज़ाइन का मतलब है कि वो उसने प्लान बनाया है, या फिर ऐसी कोई क्लूज़ उसको दिए हैं कि उसको पता चल जाए कि ये ऑफेंस होने वाला है, और वो अवॉइड करता है, ओमिट करता है, यानी अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से नहीं निभाता और इन्फॉर्मेशन वो नहीं देता। और इस नीयत से इन्फॉर्मेशन नहीं देता, किस नीयत से, कि वो फैसिलिटेट करेगा किसको, उन रॉबर्स को, उस जो ऑफेंस होने जा रहा है रॉबरी वाला, तो वो उस ऑफेंस की कमीशन को फैसिलिटेट कर रहा है दूसरी पार्टी को, यानी बी को, ठीक है। हेयर जो ए है वो इलीगल ओमिशन कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, बाउंड टू ड्यूटी है, ठीक है, बाउंड टू ड्यूटी है, लेकिन अपना फ़र्ज़ सही नहीं निभा रहा, तो इसीलिए ये इलीगल ओमिशन कर रहा है और छुपा रहा है सारे राज जो कि उस बी ने मतलब उसको ऑफेंस को करने के लिए किए हैं। तो जो ए है अब वो लायबल होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
ये है 119 सेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन बचा है जो कि हम पढ़ते हैं 120। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 120 कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट अन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। वैसे ही जैसे ये इसमें कहा गया कि ऐसा ऑफेंस कंसील किया जाए जो कि पब्लिक सर्वेंट की तरफ से हो, और उससे पहले 118 में कहा गया कि ऐसा ऑफेंस कंसील किया जाए जिसकी सज़ा क्या हो, डेथ हो या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो। लेकिन 120 में कह रहा है कि ऐसा ऑफेंस कंसील किया जाए जिसकी पनिशमेंट क्या हो, जस्ट कैद हो, ठीक है, यानी अदर देन डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। उसके अलावा अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके लिए क्या है, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will to facilitate the commission and offense punishable with imprisonment, voluntary conceal that an act or omission existence of the design। वही सेम वाली बात है कि उसकी नीयत ये है कि वो फासली रिप्रेजेंट करके और फैसिलिटेट करे ऑफेंडर को। अगर एक्ट कमिट होता है तो कितनी सज़ा होगी, अगर नहीं होता एक्ट कमिट तो क्या सज़ा होगी वो हम जानते हैं। अगर एक्ट कमिट हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट जिसकी सज़ा क्या है, सिर्फ इम्प्रिजमेंट है, तो अगर वो कमिट हो गया, इफ़ ऑफेंस बी कमिट हो गया तो उसकी सज़ा क्या होगी, 1/4 होगी, ठीक है। जैसे मैंने 6 साल वाला मिसाल दिया था इम्प्रिजमेंट वाला, तो अब इसका 1/4 क्या बनेगा, 1.5 ईयर्स बनेंगे, ठीक है। अब इसके साथ इसको सज़ा भी हो सकती है, सज़ा के तौर पे कैद भी हो सकती है, इसको फाइन भी लग सकती है अगर कमिट हो गया तो। अगर कमिट नहीं हुआ तो 1/8 होगी, यानी जो 6 साल वाली सज़ा है अब उसमें था 1.5 था, यानी 1.5 साल सज़ा। अब इसमें और भी कम होगी, अब इसको जो है 9 मंथ होगी सज़ा, ठीक है, यानी इसका भी हाफ 1/8 ये बन रहा है 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ बन रही है। अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो 1/8, अगर कमिट हो गया तो 1/4। सो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज हमने पाकिस्तान पिनल कोड के 5 चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं लॉ गेट के लिए, जुडिशरी के लिए, यानी जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव जुडिशरी के, उनके लिए, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जो कि हर एग्ज़ाम में लॉ से रिलेटेड ये 5 जो चैप्टर हैं ना, रिपीटेडली इनको मद्देनज़र रखा जाता है और इसमें से सवाल भी आते हैं, MCQs भी आते हैं, और ये जो है हर ऑफेंस होने के लिए ये बातें दिमाग में होना ज़रूरी है ताकि जो ऑफेंस है उसको अच्छे से जो वकील है रीड कर सके। ये बातें जब उसके दिमाग में होंगी तो वो अच्छे से एक अच्छा केस बना सकेगा और अपने आप को खुद कोर्ट में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेगा। तो ये 5 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब 5A भी है, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसके ओनली 2 सेक्शन हैं जो कि इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे हमारे, और हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी कवर हो जाएगा, आपको बहुत सपोर्ट होगी इसमें से क्वेश्चन को हल करने के लिए। सो अपने इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हामी नासिर। थैंक यू सो मच।